बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन, आप लोगों की टोपोग्राफी की लोकेशंस जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो लोकेशंस हैं आपकी टोपोग्राफी की, उसकी बाज़-औक़ात हमें पेपर में पहचान नहीं होती है। तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कंपाइल्ड सम मटेरियल टुगेदर, ताकि हमें पहले एक बार लोकेशंस की समझ आ जाए, उसके बाद वी कैन डू द मेजर प्रैक्टिस ऑफ टोपोग्राफी। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर कि टोपोग्राफी के चैप्टर के अंदर बाज़-औक़ात एग्जामिनर जो है वो आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन के लिए जा ही नहीं रहा होता। एग्जामिनर क्या कर रहा होता है? एग्जामिनर आपसे किसी भी और क्वेश्चन के ऊपर, फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन ऑफ फॉरेस्ट, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट, फॉर एग्जांपल वाटर रिसोर्सेज, उसकी बिगिनिंग में टोपोग्राफी के 5 मार्क्स दे देते हैं और चंद लोकेशंस, चंद सिटीज, चंद माउंटेन्स, मे बी अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसकी आपसे आइडेंटिफिकेशन करवा लेते हैं। मे बी अ रिवर, मे बी अ डेजर्ट, ठीक है, उनकी आइडेंटिफिकेशन करवा लेते हैं और वो इतनी सी जजमेंट के अंदर जज कर लेता है कि आपने टोपोग्राफी को भी लर्न किया हुआ है एज अ चैप्टर। तो वो लोग जो टोपोग्राफी के चैप्टर से परेशान होते हैं, उनके लिए द गुड न्यूज इज कि ऑब्वियसली आपके पेपर के अंदर 5 क्वेश्चंस हैं और 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एक तो वो देयर इज अ वेरी लिटिल चांस के टोपोग्राफी का कोई फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाए जो आपको तंग करे, लेकिन हम उसकी भी प्रैक्टिस कर छोड़ेंगे। अगर कोई आ भी जाए इस तरह का कोई क्वेश्चन, तो उसके लिए ये मेंशन करना जरूरी है कि हम उसकी भी प्रैक्टिस करके थोड़ी सी बैठे होंगे। लेकिन व्हाट इज नेसेसरी एंड व्हाट वुड डेफिनेटली कम इनटू द एग्जाम इज कि टोपोग्राफी की लोकेशन जरूर टेस्ट होंगी आपकी। तो अगर आपको लोकेशंस आती हैं तो इसका मतलब है आपको टोपोग्राफी का चैप्टर जो है उसके बारे में ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चॉइस के ऊपर भी यू कैन ऑलवेज लीव समथिंग आउट, ठीक है। तो ऑन दैट नोट, मैंने ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं इनको मैंने कंबाइन किया है टोपोग्राफी की लोकेशंस के हवाले से, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मेरा ये कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर्ड है, नहीं शेयर्ड है तो मैं इस पर कोई कोशिश करूंगा कि 1-2 रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू आपके पास ये शेयर करवाने की कोशिश कर लूंगा, क्योंकि आई अलोन कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स। अच्छा, अगर हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को, तो हमें नजर आता है कि स्टडी फिगर 2, और फिगर 2 के अंदर हमें फिर बेटा ये नजर आता है कि ऑन योर आंसर स्टेट द नंबर ऑफ डिग्रीज ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड ए, ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड ए। अच्छा, अब आप लोगों के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि एक सेकेंड, ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड ए कि आपको नजर आ रहा है कि ये 64 की लाइन है, लॉन्गिट्यूड्स की बात हो रही है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि बेटा जो पाकिस्तान के अक्रॉस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल कर रही होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, और फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल कर रही होती है तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। अगर ये वाली लाइंस होंगी तो वी विल कॉल देम लैटिट्यूड्स, अदरवाइज वी विल कॉल देम लॉन्गिट्यूड्स। दिस इज अकॉर्डिंग टू द डिवीजन मेड ऑन द वर्ल्ड मैप, और ये मैंने आप लोगों को पहले भी एक मरतबा समझाया हुआ है तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब आपने देखना ये है कि आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है। आपसे क्वेश्चन बेटा किया जा रहा है स्टेट द नंबर ऑफ डिग्रीज ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड ए। अच्छा, ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड ए। अब आपने ये जरा इस चीज को भी समझना है, 64 की ये लाइन है, ये लाइन पता नहीं कितने की है, वी डोंट नो, ये लाइन 72 की है, और ये लाइन फिर ए है, ठीक है। अब आपने ये समझना है कि अगर ये 64 है, ये 72 है, तो इनके दरमियान में व्हाट इज द गैप, व्हाट इज द डिफरेंस? 72 माइनस 64, 8 का गैप, 68, ठीक है, 8 का गैप है, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा 8 का गैप है, और ऐसा लग रहा है कि इक्वी डिस्टेंट है। इफ यू पुट इन द स्केल तो आपको कंफर्म हो जाएगा ये इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर, जिसका मतलब है ये 4 है और ये भी 4 है, जिसका मतलब है ये लाइन जब आ जाएगी, ये वाली जो लाइन है दिस वुड कम एट 68, तभी तो ये 72 पे आई है। और फिर ये कहाँ आ जाएगी? ये कहाँ आ जाएगी? 76 के ऊपर आ जाएगी। 76। यहां से आगे बढ़ते हुए, यहां से आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने बड़े आराम से डिटरमिन कर लिया था कि लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड की हमने यहां से डिटरमिन कर लिया था कि ये 76 की लाइन होगी, 76 डिग्री ईस्ट की, और ये हमारा आंसर बन जाएगा स्टेट द नंबर ऑफ डिग्रीज ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड ए। दूसरी चीज विच इज इंपॉर्टेंट इज कि आपको पाकिस्तान की ओवरऑल लोकेशन को उस तरह भी याद रखना है कि अगर मैं ये वाली लैटिट्यूड लाइन लूंगा, थोड़ी थोड़ी सी ऊपर ड्रॉ हो गई है, तो ये आ रही है बेटा 23.5 में, लैटिट्यूड की अब बात कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू लैटिट्यूड रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, अब जरा गौर से समझिएगा कि अगर मैं 24 डिग्री नहीं होगा नॉर्थ, थोड़ा सा ऊपर बना दिया ना मैंने आपको बताया कि 23.5 डिग्रीज ही इसको इस तरह से रख रहे होते हैं, और यहाँ पे अगर यहाँ पे लाइन है तो अब आप यही कहेंगे 37 होगा राउंड ऑफ होके, लेकिन 36.5 डिग्रीज कंसीडर होता है पाकिस्तान के लिए। इनके दरमियान की जो डिवीजन है एवरीवन,
इनके जो दरमियान की डिवीजन है वो तकरीबन 13 डिग्रीज की है, 23.5 से 36.5 की, 13 डिग्रीज की है, ये 13.5 लगभग इसकी डिग्रीज की है। और ये जो ये डिवीजन है लैटिट्यूड की, ये आपको बता रहा हूँ क्लाइमेट के चैप्टर से जहन में रखते हुए कि ये पाकिस्तान में लैटिट्यूड इफेक्ट जो कि टेम्परेचर का एक बेसिकली फैक्टर है उसको कॉज करती है। ये क्लाइमेट के चैप्टर में एग्जामिनर अक्सर पूछता है कि व्हाई आर सम एरियाज इन पाकिस्तान सो हॉट व्हाइल अदर आर कोल्ड। तो बेटा जितने इलाके यहाँ पे फॉर एग्जांपल हैदराबाद कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे कहीं सखर आ रहा है, दे आर वे हॉट कंपेयर टू फॉर एग्जांपल लाहौर एंड देन इफ यू गेट टू मरी इस्लामाबाद। तो वो जैसे जैसे आप नॉर्थ की जानिब जाते जाते हैं तो जो एरियाज हैं वो बेहतर होते जाते हैं या वो ठंडे इलाके होते जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है? तो हम इसको बोलते हैं लैटिट्यूड इफेक्ट। द क्लोजर एन एरिया इज टू द इक्वेटर द हॉटर इट इज। पाकिस्तान के जो समंदर के करीब इलाके हैं जैसे कराची है वो सबसे क्लोज है इक्वेटर के, फिर जैकबाबाद सिब्बी के एरियाज हैं ये भी क्लोज हैं। ठीक है, जो सिंध के एरियाज हैं ऑब्वियसली वो साउदर्न पाकिस्तान है तो क्लोजर टू द इक्वेटर। इक्वेटर होता है 0 डिग्री की लाइन ऑन द वर्ल्ड मैप। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि आप फिर लेकिन कराची सबसे गर्म नहीं है, तो हम कहते हैं कराची के ऊपर मैरीटाइम इफेक्ट है। ये सिर्फ एक फैक्टर था जो मैंने आप लोगों को वैसे ही ऐड करवा दिया कि चलो आपके नॉलेज की रिवीजन के लिए आपके लिए एक रिकॉल का फैक्टर हो जाएगा। तो मैंने इसको रिकॉल के पर्पज से इस चीज को करवा दिया, ऑल्दो अभी ये क्वेश्चन के अंदर पूछा नहीं किया है। ठीक है, अच्छा ऑन दैट नोट हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे और नेक्स्ट फीचर्स देखेंगे क्योंकि हम टोपोग्राफिकल फीचर्स को रिकॉल करने की ट्राई कर रहे थे। अच्छा जी, जब हम देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास क्या फीचर है तो हमें नजर आ रहा है कि कहीं पे एग्जामिनर ने शायद प्रोबेबली इसका पूछा होगा, शायद ये बी है, आई डोंट नो, इसको देख लेते हैं नीचे क्वेश्चन में जाके, क्योंकि ये सी है और ये बलोचिस्तान सर प्लेट्यू, वो बी है। ठीक है, ये डी है। तो अगर ये बी है तो आप लोगों को जनरल एक अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि माउंटेन फीचर अगर ये बी आ रहा है तो बेटा ये माउंटेन्स होंगे कराक्रम्स। और मैं आपको समझाता हूँ कि ये कराक्रम्स क्यों होंगे। पाकिस्तान में 3 मेजर नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस है, नॉर्दर्न की 3 रेंजेस है। सॉरी मैं माउस से लिख रहा हूँ तो इट इज कॉजिंग सम ट्रबल्स। नॉर्दर्न की 3 रेंजेस है। ठीक है, मैं आप लोगों को बार बार ये अनाउंस कर रहा हूँ नॉर्दर्न माउंटेन्स की, अगर वो नीचे हैं थोड़ा सा अप नॉर्थ से तो वी कॉल दम हिमालयास। ठीक है, हिमालय जहां पे मरी भी फॉल कर रहा होता है। अगर वो एक्सट्रीम नॉर्थ है द वे दिस इज तो वो कराक्रम्स हैं जहां पे K2 भी फॉल करता है। ठीक है, और अगर वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड के ऊपर है तो वो कौन सी हैं? एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे वो हिंदू कुश है। तो आप लोगों को ये याद कर लेने चाहिए 3 फीचर्स के, 3 पाकिस्तान के अंदर नॉर्दर्न माउंटेन्स की टाइप्स हैं, हिंदू कुश है, कराक्रम्स है और हिमालयाज हैं। और अगर आपने ये पढ़ लिया कि हिमालयाज थोड़े से नीचे हैं तो फिर आपको, और जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड के ऊपर है वो हिंदू कुश है तो फिर ये कराक्रम्स है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो सी है, आई डोंट नो अगर इसने ये प्लेटियो पूछा हुआ है तो ये बलोचिस्तान प्लेटियो है, क्योंकि ये पूरा प्रोविंस नहीं पूछ रहा, इसने कोई एरिया शेड किया है। ये देखें यहाँ से देख रहा हूं मैंने आपको समझाया हुआ है कि सबसे पहले की देखते हैं। हमेशा हमेशा जब भी आपके पास पेपर अटेम्प्ट करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपने पेपर में कैम्ब्रिज का पेपर आपके सामने डिस्प्ले होगा ज्योग्राफी का, आपने मैप ओपन करना है, सबसे पहले आपने की पढ़ लेनी। जब आपने की पढ़ ली तो आपने यहाँ से देख लिया कि जो डार्क ग्रे एरिया है दैट्स अ माउंटेन रेंज, इसलिए मैंने इसको बहुत आराम से कराक्रम कह दिया, डार्क ग्रे है ये। और अगर थोड़ा सा कोई लाइट ग्रे पोर्शन आ रहा है तो दैट्स अ प्लेट्यू, तो फिर इसको मैंने उसी हिसाब से प्लेट्यू मैंने कह दिया ये बलोचिस्तान प्लेट्यू है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 प्लेट्यूज है, आप लोगों के नॉलेज के लिए ऐड कर रहा हूँ, एक पोठवार प्लेट्यू है और एक बलोचिस्तान प्लेट्यू है, तो आप लोगों के लिए ये चीज भी ऐड होगी। फिर मुझे यहाँ से नजर आ रहा है कि जो डॉटेड ग्रे रीजन है तो वो डेजर्ट्स हैं, और पाकिस्तान में 3 डेजर्ट्स हैं बेटा। एक डेजर्ट की रेंज जो है वो साउथ एंड ईस्टर्न सिंध और पंजाब के ईस्टर्न पार्ट जो है साउथ ईस्टर्न पंजाब और ईस्टर्न सिंध, इस साइड पे वो बेल्ट चल रही होती है और इसको हम बोलते हैं थर पार्कर की बेल्ट। लेकिन उसने हमसे पंजाब वाले पोर्शन का पूछा है तो इसको बोलते हैं बेटा चोलिस्तान। थर पार्कर के 3 हिस्से हैं, मुझे यहां पे लिख लेने दीजिए बेटा। ये ओवरऑल जो बेल्ट है जो ईस्टर्न सिंध और ईस्टर्न पंजाब साउथ ईस्टर्न पंजाब में चलती है उसको बोलते हैं थर पार्कर। इसके 3 हिस्से हैं, जो सबसे लोअर पार्ट है साउदर्न सिंध वाला उसको हम बोलते हैं थर, और जो दरमियान में आता है उसको बोलते हैं नारा, और तीसरे को जो पंजाब में आ जाता है उसको हम बोलते हैं चोलिस्तान। ठीक है, ऑन दैट नोट आप लोगों को दोबारा से रिकॉल करवा दूं कि पाकिस्तान में 3 डेजर्ट हैं, तो एक डेजर्ट है थल, ठीक है, जो कि पंजाब में ही फॉल कर रहा होता है,
इंडस और जेलम के समवेयर इन द मिडल कोई एक ड्राई एरिया आ जाता है। और फिर एक डेजर्ट है हमारे पास खारान विच इज इन द बलोचिस्तान, जो कि अगर आप लोग मैप की जानिब जरा सा ध्यान कीजिए तो मैं आप लोगों को याद करवाता चलूं कि वो वाला बेटा डेजर्ट जो है, वो डेजर्ट, एक सेकंड मुझे सिर्फ ड्रॉ करने में मुश्किल हो रही है, ये इस साइड पे वो डेजर्ट बिलोंग करता है जिधर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं अब थोड़ा सा मैप को क्लियर आउट कर दूं तो मुझे जरा जल्दी से फीडबैक दे दीजिए कि आर यू क्लियर ऑन दिस एवरीवन, क्योंकि मैंने करवाया हुआ है तो आई एम अ लिटिल हेस्टी। सर पोटवा प्लेट्यू की आप लोकेशन बता देंगे, पोटवा प्लेट्यू की आप बताइए बेटा पोठोवार प्लेट्यू की लोकेशन भी आपको बता देता हूं। पोठोवार प्लेट्यू जो है वो इट फॉल्स समवेयर हियर, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, नजर आ गया सबको? यस अच्छा, यहाँ से मूविंग फॉरवर्ड, अभी हमने सी भी बता दिया तो ई डेफिनेटली वो कंट्री को पूछ रहा होगा। ई जो है वो तो कंट्री तो हमें पता है कि अफगानिस्तान है, और यहाँ पे कौन सा कंट्री है, यहाँ पे ईरान है। अगर नीचे साउथ वेस्टर्न के ऊपर जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, और यहाँ क्या है, यहाँ अरेबियन सी है, और ऊपर क्या है नॉर्दर्न साइड पे यहाँ चाइना है, और ईस्टर्न साइड पूरी क्या चल रही है, इंडिया चल रही है, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर भी आपको क्लियर हो गया। और क्या फीचर रह गया इसके अंदर? आई थिंक वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेरीज दैट ही वुड बी आस्किंग। और हम अगर नीचे जाएं तो ये देखें 76 डिग्रीज ईस्ट, नेम द माउंटेन रेंज बी तो कराक्रम है, प्लेट्यू सी तो ये है बलोचिस्तान है, ठीक है, और नेम द डेजर्ट डी तो चोलिस्तान है, और कंट्री ई तो अफगानिस्तान है, ठीक है। इसी तरीके से अगर अब आप नेक्स्ट मैप पे जाइएगा तो आपके ये इस तरह का कोई भी मैप आपकी ज्योग्राफी के शुरू में दिया जा सकता है। तो कीपिंग दैट फैक्ट इन माइंड, आप लोगों को जनरली पता है, तो एक वैसे तो ये आंसर वाली साइड के ऊपर भी आ गया। तो अभी हमने देखा है तो नेम द सिटी ए कह रहा है, और हमें पता है कि सिंध के अंदर सिटी ए ये देखें, आपने सबसे पहले की देखी तो आपको पता चल गया ये जो डॉटेड लाइन टाइप आ रही है ये प्रोविंशियल बॉर्डर होगा। ये देखें इसके मुताबिक की देखी ना आपने, और अगर आपको पता चल गया कि ये जो ग्रे एरिया आ रहा है ये फॉरेस्ट होगा, और आपको पता चल गया ये जो लाइन आ रही है जिगजैग सी ये रिवर्स होंगे, ठीक है। जिसका मतलब है आपको यहाँ से ये पता चल गया जो जिगजैग ये लाइन आ रही है तो ये रिवर इंडस होगा डेफिनेटली, और ये जो ग्रे एरिया आ रहा है ये फॉरेस्ट होगा, और फॉरेस्ट जो है, और फिर आपको पता है ग्रे एरिया यहाँ पे भी आ रहा है, और साथ में प्रोविंशियल बाउंड्री के साथ एक ए लिखा है और उसको वो कह रहा है सिटी ए बता दो, तो हमें पता है कि सिटी ए कराची है, सिंध के अंदर आ रहा है, बलोचिस्तान की साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो हमें वी नो दैट दिस इज कराची, और हमें पता है कि कोस्ट के ऊपर सिर्फ एक फॉरेस्ट ग्रो करता है जिसका नाम है बेटा मैंग्रोव, ठीक है, जिसका नाम है मैंग्रोव। और अगर आप ये देखें तो आपको शायद प्रोबेबली लाइन ऑफ लैटिट्यूड बी पूछ रहा होगा, और करें जरा मैप के ऊपर एक लाइन लगाई हुई उसने स्ट्रेट और उसके साथ बी लिखा हुआ है, तो अभी हमने बात किया कि ये 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, आप इसके साथ लिख देंगे तो आपका ये आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। तो किस 24 लिख सकते हैं क्योंकि बेटा 24 को का एग्जामिनर बेटा ठीक कर देगा एग्जामिनर, तो इसलिए आपने उस चीज को लेकर परेशान नहीं होना। लेकिन मुझे ये बताइए कि यहाँ तक किस किस को समझ आ गया, और किस किस को आप इसके साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी लिख सकते हैं। ये जो 23.5 डिग्रीज की हमने बात की है, आप इसके साथ बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ ना वेस्टर्न रिवर्स की बात आ जाती है जिसका हमें फिर याद नहीं रहता, वेस्टर्न रिवर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है जब आप मैप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो ये वाला वेस्टर्न रिवर आ रहा है जिसके ऊपर उसने सी लिख दिया इसके अंदर, एक सेकेंड, ये नहीं है ये बेटा दश्त है, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा कि ये जो बलोचिस्तान के अंदर एक रिवर फॉल कर रहा है फ्रॉम वन ऑफ द एजेस नियर द गवादर पोर्ट। अगर आप इसको इस तरह से याद कर लें तो आपको याद हो जाएगा कि ये रिवर जो है, ये रिवर कौन सा है हमारे पास, ये रिवर हमारे पास दश्त है। ये सबको क्लियर हुआ? जी सर। यस सर, यस सर। अच्छा, एक सेकेंड, ओके, ठीक है। तो आप लोगों को जनरली ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, अगर अब आप लोगों को यहाँ से एक और चीज का ख्याल रखना है, यहाँ से आप लोगों को एक और चीज का ख्याल रखना है कि ये एक एरिया है, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है डिस्ट्रिक्ट ऑफ थट्टा है, और ये ट्रायंगल बन रहा होता है यहाँ पे, इंडस रिवर यहाँ फॉल करता है, ये मार्शी और स्वैम्पी एरिया। एग्जामिनर अक्सर आपसे इसके फीचर्स मांग लेगा, अक्सर कहेगा आपको कि इसके ना टोपोग्राफिकल फीचर्स बताएं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड नहीं भूलना, मार्शी, स्वैम्पी या दलदल। दलदल तो नहीं लिख सकते एग्जाम के अंदर ऑब्वियसली, ये दैट्स एन उर्दू वर्ड, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि मार्शी या स्वैम्पी एरिया है जहाँ पे बेसिकली पडल्स बन रही होती हैं,
ठीक है। और ये जो है ये ट्रायंगुलर शेप का एरिया जो है इसको कहते हैं इंडस डेल्टा। और ये अक्सर एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में, अक्सर पूछता है। और फिर पूछता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं है, या ऐसी कोई चीज पूछता है यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स कम क्यों है। तो आपको बहुत आसानी से बताया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे सॉलिड फाउंडेशन कैन नॉट बी लेड डाउन। सबको क्लियर हो रहा है Yes. एवरीवन? ठीक है सर। तो सब बच्चों को ये वाली चीज भी क्लियर होगी कि ये इंडस डेल्टा है। ठीक है। अच्छा, ऑन दैट नेक्स्ट नोट व्हेन वी कंटिन्यू फ्रॉम हियर, सर एक दफा वो डेजर्ट रिपीट कर दें जो आपने बताए हैं, जो पंजाब के अंदर होते हैं और जो ये सिंध में होते हैं। बेटा सिर्फ एक पंजाब सेकंड। में जो आ जाता है वो होता है चोलिस्तान, बीच में आ जाता है नारा, सिंध वाली साइड पे जो थोड़ा सा है वो आता है थर। विच इज गुड, बट मैं आप लोगों को जनरल यहाँ से अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दोबारा से दे दूं तो बेटा ये जो ये बेल्ट चल रहा है ना डेजर्ट्स के लिए, ये बेल्ट ईस्टर्न सिंध और फिर यहाँ पे आके बहावलपुर के साथ साथ ईस्टर्न पंजाब, ये जो है ना इसको ओवरऑल बोलते हैं थर पार्कर। ये इंडियन राजस्थान के साथ चलता है। ठीक है, छोड़ें राजस्थान को, आप इसको कहें थर पार्कर। थर पार्कर जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। जो सबसे लोअर पार्ट है उसको मैं टी लिख रहा हूँ थर, उससे जो अपर पार्ट है उसको मैं एन लिख रहा हूँ नारा, और उससे जो ऊपर पार्ट है वो है चोलिस्तान सी लिख रहा हूँ। सबको क्लियर हुआ? जी ठीक है। Yes. ये आपके क्वेश्चन को मैंने आंसर करके क्लियर किया है। ये वाला जो बेटा पार्ट है ना इसको इंडस डेल्टा कह रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है। और हमें पता है कि ये जो ओशन के करीब या फिर सी के करीब जो चीज ग्रो कर सकती है सॉल्टी वाटर में, जो ट्री सर्वाइव कर सकती है, उनका नाम मैंग्रोव्स है। ठीक है। और एग्जामिनर अक्सर इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन दे देता होता है जस्ट टू एक्लाइमेटाइज यू विद द क्वेश्चन नेचर। एग्जामिनर कहता है कि ये क्यों यहाँ पे ग्रो करने के लिए अडॉप्टेड क्यों है ये। ठीक है। तो हमें इसके अंदर ये लिखना है क्योंकि इनकी रूट्स जो हैं वो पानी के अंदर हैंग करती हैं और दे कैन फिल्टर आउट द सॉल्ट फ्रॉम द वाटर, इसलिए। ठीक है, दैट्स वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पे अडॉप्टेड है। ठीक है। मैंग्रोव्स यहाँ पे क्यों है, और फिर मैंग्रोव्स के अक्सर एग्जामिनर जो है ना वो यूजेस भी पूछ रहा होता है। आपको सिर्फ याद करवाने के लिए बता रहा हूँ कि मैंग्रोव्स के जो लीव्स होते हैं वो फिश के लिए फॉडर का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं। मैंग्रोव्स की जो रूट्स होती हैं वो फिश के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करती हैं, एंड वो अपने आप को बेसिकली हंटर से प्रोटेक्ट करती है टू अवॉइड गेटिंग प्रेड। ठीक है, जिसका मतलब है प्रोटेक्शन का काम भी करती हैं और ब्रीडिंग ग्राउंड का भी। सर जी इसके अलावा जो मैंग्रोव्स हैं, ऐड कर दें क्लास इसके में। अलावा जो मैंग्रोव्स हैं वो हमें टाइडल वेव से प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। और जब समंदर की लहरें जो हैं वो ज्यादा बुलंद हो जाती हैं तो मैंग्रोव्स जो हैं उसके जो दरख्त हैं वो जो कोस्टल एरियाज हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। पर सर वो मछलियां भी तो अपने एग्स उसकी रूट्स में छुपाती वही हैं। ब्रीडिंग ग्राउंड, दैट्स कॉल्ड ब्रीडिंग ग्राउंड। ठीक है। ब्रीडिंग ग्राउंड का ये मतलब है कि फिश जो है दे ले देयर एग्स ओवर देयर और फिर वो वहां से ब्रीड करती हैं। जी रिवर दर्श किधर बताया था आपने? बेटा ये सी, क्लास रिस्टार्ट करें? सी को बताया था मैंने रिवर दश्त। मैं मेरा क्लास रिस्टार्ट करता हूँ अभी, क्लास रिस्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, मैंने सी को रिवर दश्त बताया था। आप मुझे सिर्फ ये बताइए सबके क्लियर हुआ है आपको? सर क्लियर। ठीक है। सर वो जो बाकी रिवर्स होती हैं वेस्ट